हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो भाई आज का दिन और दो, क्योंकि हिंदी की यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी रह गई है, मतलब कि प्रीवियस ईयर रह गए हैं। तो आज मैं इसे पूरा पूरा कंप्लीट कर दूंगी और कल से फिर जीएस का स्टार्ट कर देंगे। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाम। तो उपरोक्त में कौन सा रस है? ऑप्शन 4 का ए करुण रस का उदाहरण है। प्रबल का विलोम शब्द क्या है? प्रबल का विलोम शब्द आपसे पूछा है, आंसर हो जाएगा प्रबल का। क्वेश्चन नंबर 5 का बी निर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर सी व्यर्थ का कार्य करना। माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। दिन का दिवस तो ग्रह का क्या होता है? 9 का सी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है के लिए एक शब्द क्या है? साक्षर। सर्वोदय का संधि विच्छेद 11 का आंसर सर्वधन उदय हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐशा का पर्यायवाची क्या है? ऐशा का पर्यायवाची इच्छा होता है। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुराग का विपरीतार्थक विराग। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। कांति, कांति का पर्यायवाची आपसे पूछा है। सी शोभा, कांति का शोभा। सरस्वती का पर्यायवाची 16 का आंसर देखो, वीणा वाणी शारदा सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्वंद्व समास है, तो किसमें द्वंद्व समास है या द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सो 17 का ऑप्शन बी नर नारी, योजक चिन्ह लगा ना। तो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है मदन लाल, मदन है, ठीक है। मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण है, क्या है यहाँ पर? विश्लेषण शब्द। तो 18 का सी लाल, ठीक है। भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन पवन, पवन का हो जाएगा पोधन अन, पवन, ठीक है, पवन लिखा है, पवन का पोधन अन हो जाएगा। जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उभयचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्ठ लेखाकार ग्रुप ई पिटकुल के एग्जाम में जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, सूर्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है अभिज्ञ का भिज्ञ नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी आर्द्र का शुष्क, धृष्ट का विनीत, ऋजु का वक्र होता है। नेक्स्ट है आपका प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत सी सुहावना होता है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो जब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो अनिवति संबंधी है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है? 26। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, ऑप्शन सी। कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? दयालु, 27 का डी दयालु। आगे है कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? 28। दौड़ना अकर्मक में नहीं आता। कौन सा मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? वैसे इनमें से ना अकर्मक क्रिया की बात करूं, सो देखो भाई, यहाँ पर जो आयुग ने आंसर माना था वो इन्होंने दौड़ने को माना था, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम आपको पता होगा कि हंसना, रोना, दौड़ना और उठना ये क्या है? सारे के सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो फिर अब मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर क्वेश्चन एरर हो सकती है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट आप लोगों का है कौन सा मुहावरा जो है अर्थयुग्म सही नहीं है, 29। तो आप इसे यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेंगे 28 का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, तीनों ही क्या है जैसे पीना है ना, पीना एक सकर्मक हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो दौड़ना है वो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी के सभी के अकर्मक। कौन सा मुहावरा अर्थयुग्म में सही नहीं है, एक आंख से देखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि का उदाहरण है अनुधनेशन, अन्वेषण। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 31। वे तो अवश्य, वे ये नहीं होता, वह तो अवश्य ही आएंगे, तो ऑप्शन ए में क्या है, एरर है। नेक्स्ट आए थे डॉट डॉट भजन को डॉट डॉट लगे कपास, ये कई बार पूछा जाता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन बी। तो ये आपके उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड कनिष्ठ लेखाकार ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी करो, किसी भी एग्ज़ाम की करो, हिंदी सेम रहता है, थोड़ा सा जो लेबल है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो LT का मैं स्किप करूँगी क्योंकि LT में जहाँ तक है आप लोगों के लिए काम की चीज़ें नहीं है आपके एग्ज़ाम वाले, ठीक है। बाकी LT के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे ना, क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों को करा दूंगी और उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।